आज हम बात करेंगे परभनी महाराष्ट्र की एक मशहूर दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिन्हें सब आमतौर पर तुरत पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। तुरत पीर बाबा की माँ का नाम बीबी हजरा और वालिद का नाम हज़रत सैयद महमूद था। किन्हीं वजह से इनके माँ बाप बगदाद से ईरान के पास खोरासन स्टेट में तशरीफ़ ले आए। यहीं पर 610 हिजरी यानी साल 1213 में तुरत पीर बाबा का जन्म हुआ। इसी खोरासन में अपनी माँ की नज़र में तुरत पीर बाबा की तालीम होती रही। इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। हाजिरी हो गई, मुझको जन्नत की परवाह उक़बा का डर। मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल तो मोहम्मद का घर बन गया। मेरा दिल तो मोहम्मद का घर बन गया। मेरा दिल तो मोहम्मद का घर बन गया। जब इन्होंने जवानी के दहलीज पे कदम रखा तो मारिफत के लिए इन्हें पीरो मुर्शिद की ज़रूरत पड़ी। उस वक्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की इल्मियत और बुजुर्गी हिंदुस्तान की सरहदों को तोड़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और फिर निज़ामुद्दीन औलिया को अपना पीरो मुर्शिद बनाने के लिए तुरत पीर बाबा ने हिंदुस्तान का रुख किया। तो छाप तिलक सब धीरे से नैना मिला। सब तिलक सब धीरे से नैना मिला के। सब तिलक सब धीरे से नैना मिला के। सब तिलक सब। हिंदुस्तान आते वक्त तुरत पीर बाबा ने कुछ वक्त चिश्त में गुजारा और वहाँ से वो पाकपट्टन यानी आज के पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें सब शेख फरीद बाबा नाम से जानते हैं, इनकी मज़ार पर हाजिरी देने पहुँचे। पाकिस्तान से 1 महीने का लंबा और मुश्किल भरा सफ़र तय करने के बाद तुरत पीर बाबा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर हाजिरी देने के लिए अजमेर पहुँचे। अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद तुरत पीर बाबा के दिल में निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की तड़प और बढ़ गई और वो उनसे मिलने के लिए अजमेर से दिल्ली रवाना हुए।
दिल्ली पहुंचने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा बुरहानुद्दीन गरीब के ज़रिए तुरत पीर बाबा निज़ामुद्दीन औलिया से मिले और उन्हें अपना मुर्शिद बनाया। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। तुरत पीर बाबा दिन रात अपने मुर्शिद के ज़रिए इल्म, मारिफत और तसव्वुफ हासिल करते रहे। इबादत और निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन अचानक निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के साथ दीन इस्लाम के लिए 1400 बुजुर्गों की पालकियाँ दक्कन यानी साउथ भेजने का हुक्म फरमाया। उन्हीं 1400 पालकियों में एक पालकी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक यानी तुरत पीर बाबा इनकी भी थी। निज़ामुद्दीन औलिया के हुक्म पर तुरत पीर बाबा ने दक्कन की ओर रवाना हुए। दक्कन में सभी 1400 पालकियाँ अलग अलग तरफ फैल गए। तुरत पीर बाबा ने कुछ वक्त कर्नाटक में गुजारने के बाद कुछ वक्त हैदराबाद और जालना में गुजारा। वहाँ से वो कुछ वक्त पाथरी में रहे और आखिर वो परभनी अपनी तशरीफ़ ले आए। परभनी में जब तुरत पीर बाबा आए तब यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन काफ़ी अलग था। इसके बावजूद बाबा ने परभनी को अपना लिया और यहाँ के लोगों ने भी बाबा की सच्चे दिल से खिदमत की और उनके मुरीद बन गए। तुरत पीर बाबा ने आबादी से दूर एक मराठा रेंगे पाटिल परिवार के खेत में अपना बसेरा बना लिया था। यहीं से वो अपने मुरीदों के हर मुराद पूरी करते, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें दूर किया करते और आखिर 666 हिजरी यानी साल 1267 को 54 साल की उम्र में तुरत पीर बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। तुरत पीर बाबा अपनी आखिरी सांस तक परभनी में ही रहे और जिस मराठी रेंगे पाटिल का परिवार उनकी सेवा करता था, जिनके खेत में तो तुरत पीर बाबा ने अपना बसेरा बना लिया था, उन्हीं के खेत में उन्हें दफनाया गया और वहीं पर आज उनकी दरगाह है। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं, इस शाने करम का क्या कहना। उनके मौत के बारे में एक किस्सा मशहूर है। कहते हैं कि तुरत पीर बाबा फज्र में नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर बैठे थे, तब अचानक आसमान से एक बिजली उनके पास कड़की और वो जिंदा ज़मीन में समा गए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। सैयद गुलाम मोइनुद्दीन इफ्तिखारी, जिनकी मज़ार परभनी के ईदगाह के पास पुराने कब्रिस्तान में है, इन्होंने तुरत पीर बाबा की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल किताब लिखी थी। कहते हैं कि ये किताब उनका कोई रिश्तेदार हल्लीखेड़ नाम के किसी शहर में ले गया था, लेकिन अब वो किताब कहाँ है किसी को नहीं पता। तुरत पीर बाबा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद करीब 650 साल तक उनकी मज़ार खुले में एक नीम के पेड़ के नीचे रही। उस वक्त तक दरगाह में संदल चढ़ाने की रिवायत परभनी में शुरू हो चुकी थी। एक मर्तबा 1905 या 6 में एक संदल बैंड बाजे के साथ कलेक्टर ऑफिस के पास सामने के रास्ते से गुजर रहा था। उस वक्त परभनी निज़ाम सल्तनत का हिस्सा थी
और अहमद मोहिउद्दीन परभनी के जिलाधिकारी यानी कलेक्टर थे। उन्होंने उस गुजरते संदल को खिड़की से देखा और अपने पीए हाजी गुलाम यासीन खान से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब गुलाम यासीन खान, जो खुद तुरत पीर बाबा के बहुत बड़े मुरीद थे, उन्होंने कलेक्टर से बाबा और दरगाह के संदल की रिवायत के बारे में बताया। पीए की बात सुन अहमद मोहिउद्दीन, जो कलेक्टर थे, उन्होंने अपने पीए से दरगाह पर जाने की आरजू जाहिर की और मज़ार पर हाजिरी देने पहुंचे। इसी कलेक्टर ने इसी साल से अपने सिर पर संदल की थाली रखकर संदल निकालने की परंपरा शुरू की, जो आज तक चली आ रही है। कलेक्टर चाहे कोई हो, हिंदू, मुसलमान, औरत या आदमी, हर साल अपने सिर पर संदल की थाली रखकर संदल में शरीक होता है। एक बार जिलाधिकारी अहमद मोहिउद्दीन ने दरगाह पर गुंबद तामीर कराने का सोचा। उस वक्त के बुजुर्ग, जिनमें हजरत आमीन साहब बाबा भी शामिल थे, ये बुजुर्ग इस बात के खिलाफ हो गए और कहा कि तुरत पीर बाबा नहीं चाहते कि उनकी मज़ार पर दरगाह या गुंबद बनाया जाए। पर कलेक्टर इस बात पर अड़ गए और गुंबद बनाना शुरू किया। काम शुरू होते वक्त मज़ार पर कुछ टीनों का एक शेड बनाया गया था। उस रात परभनी में ना कहीं बारिश थी और ना ही कहीं पर तूफान या हवा चली, पर जो टीनों का शेड बनाया गया था अचानक दूर कहीं जा गिरा। तब कलेक्टर अहमद मोहिउद्दीन की भी समझ में आया कि यहाँ गुंबद की तामीर कराना ठीक बात नहीं। पर इस बात से कलेक्टर के पीए हाजी गुलाम यासीन खान काफ़ी खफा हो गए। उन दिनों वो हज के लिए रवाना हुए। कहते हैं कि वो 1.5 महीने तक हज में थे। तब हज में रहते हुए रोज़ यही दुआ मांगते कि तुरत पीर बाबा के मज़ार पर एक खूबसूरत दरगाह और गुम्मद तामीर हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ दिनों बाद जब हाजी गुलाम यासीन खान परभनी लौट आए, तब वापस आने पर वो हज़रत आमीन साहब बाबा से मिलने पहुँचे। तब आमीन साहब बाबा ने उनसे अचानक हंसते हुए कहा कि तेरी दुआ कबूल हो गई है, तो अब वहाँ दरगाह तामीर करा सकता है। हज़रत आमीन साहब बाबा की भी दरगाह आज परभनी में धार रोड इलाके में मौजूद है। उनके दरगाह की भी एक दिलचस्प बात है। कहते हैं कि आमीन साहब बाबा को कुत्तों से बहुत प्यार था, तो अक्सर उनके दरगाह में या उनके मज़ार पर कुत्ते सोए हुए रहते थे। लोग जब उनके दरगाह पर जाते तो फूल या चद्दर ले जाने से पहले कुत्तों के लिए खाना ले जाते थे। आमीन साहब बाबा की बात सुन गुलाम यासीन खान बहुत खुश हुए। ये बात उन्होंने फ़ौरन जाकर कलेक्टर और औकाफ वालों से कही और फिर औकाफ, गुलाम यासीन खान और कलेक्टर की मेहनत से दरगाह तामीर की गई। आज जो दरगाह पर गुंबद है वो साल 1911 में तामीर किया गया था। कुछ वक्त के बाद गुलाम यासीन खान ये दुनिया से रुखसत हो गए। फिर उन्हें भी दरगाह के पास ही दफनाया गया। आज भी दरगाह के पास ही उनकी मज़ार शरीफ मौजूद है। जैसे जैसे लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती गई, वैसे वैसे दरगाह भी तामीर होती चली गई और आज एक खूबसूरत दरगाह बन के परभनी में लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए खड़ी है। यहाँ पर हर साल बड़े पैमाने पर उर्स मुबारक होता है। पहले ये संदल चांद की तारीख यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से होता था, पर यह तारीख कभी बारिश में तो कभी गर्मियों में आती थी। तो जो लोग दूर दूर से इस दरगाह पर हाजिरी देने आते थे, तब इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तब सब ने मिलकर ये तय किया कि संदल और उर्स मुबारक 30 जनवरी से शुरू होगा और 3 दिन तक चलेगा। पर एक दिन अचानक 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसलिए ये तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी गई और उर्स के दिन भी 3 से 12 दिन कर दिए गए।
तभी से यहाँ बड़े पैमाने पर उर्स होने लगा। आमतौर पर किसी भी दरगाह में औरतों का आना मना होता है, पर तुरत पीर बाबा की दरगाह में ऐसा कोई नियम नहीं है। दरगाह पर जो संदल होता है वो भी काफ़ी दिलचस्प होता है। लोग अपने सिर पर गलेफ और फूलों की चद्दर लेकर अपने घर से बाहर आते हैं और फिर दरवाजे पर खड़े ऊंट या घोड़े पर ये गलेफ फूलों की चद्दर डाल दी जाती है। फिर ये ऊंट घोड़ों को बैंड बाजे के साथ बजाते हुए दरगाह तक ले जाया जाता है और फिर दरगाह के गेट से ये चद्दर दरगाह के अंदर ले जाकर मज़ार पर डाल दी जाती है। दिन रात है मंगतों का बेड़ा, क्या खूब सही है दर तेरा, मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें। जिस रेंगे पाटिल के परिवार ने तुरत पीर बाबा की खिदमत की थी, उसी परिवार के पास आज तक दरगाह की मुजावरी है और यही परिवार 750 साल से दरगाह की खिदमत कर रहा है।